ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान एक बहुत बड़ा समुंदर है जहां बहुत गोते लगाने के बाद कहीं आप मोती निकाल के लेके आ पाएंगे। कहते कि ज्योतिष है सर्वशास्त्र शिरोमणि, जीवन से इसका नाता है, भूत भविष्य और वर्तमान या तीनों काल बताता है जी। ग्रह है राजा जगत के, सकल जीव है दास, और राजा को पैदल करे रंग चले गजराज। क्या बात है। इतनी शक्ति है ग्रहों में। जो आपसे कुंडली दिखवाते हैं वो किस तरह के सवाल लेकर अधिकतर आपके पास आते हैं? क्योंकि चमक धमक की दुनिया, तो ज्यादातर लोग धन के बारे में पूछने आते हैं। अच्छा, ये जो राजयोग हैं जिसकी कुंडली में ना हो तो क्या वो भी राजा बन सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, राजा नहीं बन सकता। महर्षियों ने लिखा है कि ग्रह राज्य प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्य हरन्ति च, और ग्रह ही व्याप्तम सर्व त्रैलोके सचराचरम। इस पूरे त्रैलोक्य में ग्रहों का राज्य और कोई राजा नहीं है। राजा यही बनाते हैं, रंग के ही बनाते हैं। और ये ग्रह भाग्य क्या पहले के कर्मों से तय होते हैं? हाँ, पहले के कर्मों से तय होते हैं। पहले का जो लेके आए वो भुगत रहे हो। आपके पास व्यवसायी भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, नेता भी आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, कुछ अपराधी भी आए होंगे। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी कुंडली देख के आपको लगा हो अरे ये तो आगे तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है, या किसी का अरे इनके तो भाग्य बदलने वाले हैं, या ये जेल जाने वाले हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, हम लोगों का एक अधिकार है, बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर मुझे बताना नहीं है। लेकिन आदमी तो सब कुछ जानने आता है। किसी के कुंडली में मृत्यु दिखाई दे गई, पावर ही नहीं दिया गया ज्योतिष में कि बता दो मृत्यु है। डायरेक्ट किसी को इतना बता दोगे तो हो सकता है उसी समय वो मर जाए। अब शुक्र है, उसमें जो है स्त्री ग्रह है। अब आप समझो, देखो बिल्कुल खोल के बता रहा हूँ। अगर वो कहीं सूर्य के साथ बैठ गए तो सूर्य पौरुष है, पुरुष है, तो निश्चित रूप से उसका अफेयर कहीं न कहीं होगा। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए कि मेरी कई जिज्ञासाएं आज शांत होने वाली हैं। किसी ने चैलेंज किया और किसी ने कहा कि एक ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो कि आपकी कुंडली अपने हाथ में लेते हैं तो स्कैन करके ये बता देते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके साथ क्या चल रहा है। जैसे मैं बात उनके सिर्फ आध्यात्मिक और सांसारिक लाइफ की नहीं करूंगा, मैं आपके फिजिकल लाइफ की भी करूंगा कि आपके शरीर पे कहां निशान है, कहां चोट लगा है, आपके उस प्रेजेंट टाइम में आप किस बीमारी से गुजर रहे हैं। अगर आपके शरीर पे लाल चकत्ते या लाल दाना भी है, या आपके शरीर में खुजली होती है, या आपके शरीर में किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है, तो सबसे पहले वो ये बता करके आपसे ये साबित करते हैं कि आपकी कुंडली सही है। जब मुझे ये पता चला तो मैंने ये जानना चाहा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो इतना अंदर घुस जाते हैं। और जब मैं मिला तो अवाक रह गया, क्योंकि मेरे ही सामने मेरे ही संस्थान के एक व्यक्ति की कुंडली की उन्होंने बखिया उधेड़ दी और उन्हें पता भी नहीं था कि वो लड़का सामने खड़ा है। और एक एक बात कि उसकी ज़िंदगी में क्या है, पर्सनल लाइफ में क्या है, उसकी रिलेशनशिप कैसी है, वो व्यक्तिगत ज़िंदगी में किस के साथ रिलेशनशिप में है, और किस तरह के वो दूसरी पार्टी है, सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान देख के बताया। आज उन्हीं के साथ मैं ये शो करने वाला हूं। मैं ये जानता हूं कि तमाम वो सारे लोग जो इस शो को देखेंगे उनकी जिज्ञासाएं शांत होंगी, और एक शो में हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। फिर भी इस शो को देखिए आप, और आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कैसे क्या हो रहा है। तो आज हमारे साथ जो हमारे विशेष मेहमान हैं वो श्री ओम प्रकाश पाठक जी हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ये समय देने के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। गुरु जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, ये क्या है? विज्ञान है या अध्यात्म है? देखिए, ज्योतिष विज्ञान नहीं कह सकते, ये पराविज्ञान है जी, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। विज्ञान तो यहाँ जो लोग वैज्ञानिक लोग डेवलप करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। पराविज्ञान है, ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय सत्ता जिसे बोलते हैं, वो वह है। कहते कि ज्योतिष है सर्वशास्त्र शिरोमणि, जीवन से इसका नाता है, भूत भविष्य और वर्तमान या तीनों काल बताता है जी। और महर्षियों ने लिखा है कि ग्रह राज्य प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्य हरन्ति च, और ग्रह ही व्याप्तम सर्व त्रैलोके सचराचरम। इस पूरे त्रैलोक्य में ग्रहों का राज्य और कोई राजा नहीं है। राजा यही बनाते हैं, रंग के ही बनाते हैं। लिखा है कि ग्रह है राजा जगत के, सकल जीव है दास जी, और राजा को पैदल करे रंग चले गजराज। क्या बात है। इतनी शक्ति है ग्रहों में। और ये 9 ग्रह जो हैं, ये ईश्वर
जो हमारी ईश्वरी सत्ता है, ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, जो भी हैं, उन्हीं की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति का नाम ग्रह है जी। और ग्रहों के द्वारा ही ईश्वर राज, धन, प्रतिष्ठा या अवनति, उन्नति, विपत्ति, संपत्ति देता है। तो क्या ये जो ये जो ज्योतिष विद्या है जी। ये कोई भी ज्योतिषाचार्य बन सकता है, कोई भी पढ़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, पढ़ने के लिए विद्यालय में तो हर व्यक्ति जाता है। अब कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई चोर बनता है। विद्या जो होती है वह खुद ही ज्योतिष ऐसी विद्या है कि जो ज्योतिषी को खुद ही खोज लेती है। अच्छा। हाँ, शिक्षा से ज्योतिष नहीं आ सकती। ज्योतिष तो ईश्वरी सत्ता जिसको चयन करेगी, चुनेगी, वही ज्योतिष बन सकता है। मतलब ये माने कि शुरू से ही उसकी कुंडली या उसके जिंदगी में इस तरह की चीजें ऐसा होता है। पता लगा कि कुछ लोग पढ़े, आईटी के छात्र हुए या अपनी तैयारी करते करते ज्योतिषी बन गए। अच्छा। हाँ, वो ज्योतिष करने लगे। वो कहते हैं कि हम एक्सीडेंटल आ गए। हाँ, लेकिन एक्सीडेंटल नहीं, बल्कि पहले से उनको आना ही होता है। हाँ, उनको पता नहीं होता तो एक्सीडेंट मानते हैं। जिसको पता नहीं होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, अपनी सारी विद्याओं को छोड़ करके ज्योतिषी बन गए हैं। कई लोग हैं जो अपने जो पढ़े हैं उससे हट करके दूसरा विषय लेकर के अपना उसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो गुरुजी, जो लोग इस चीज को सुनेंगे वो तो ये कहेंगे कि अगर भाग्य में सब कुछ पहले से ही लिखा है तो फिर हम कर्म क्यों करें? हमको पहले से ही इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ज्योतिष बनना है, तो क्या ऐसा है क्या? देखो, कर्म के बिना तो भाग्य कुछ नहीं कर सकती और भाग्य के बिना कर्म कुछ नहीं कर सकता। दोनों का मिलन होगा तभी एक उत्तम व्यक्ति का निर्माण होगा। जैसे मान लो भोजन सारा बनाए बहुत बढ़िया से, उसमें नमक नहीं डाले। नमक कितने का आता है? 8 आने का आता है, 1 रुपये का आता है, और व्यंजन हजारों का बनता है रुपए लगा के, लेकिन वो व्यर्थ हो जाता है। तो भाग्य का मतलब होता है नमक। 99% कर्म है, 1% भाग्य है। लेकिन अगर 1% भाग्य 99% कर्मों में नहीं पड़ी तो 99 कर्म चौपट हो जाता है। और कर्म तो करना पड़े, भाग्य के लिए कर्म तो चाहिए ही। तो कर्म आप करते नहीं हैं, कर्म तो स्वयं कराया जाता है। और जिस तरह से जरूरत होती ग्रहों को, वैसे ही आपको बना देता है वो। कुछ लोग कहते हैं कि तो हमारे पुरुषार्थ की वजह से हुआ है और ग्रह नक्षत्र ने मैंने भाग्य बदल दिया। पुरुषार्थ तो जीवन में, अब आप अगर देख रहे हैं तो जो सारे दिन मजदूरी करते हैं फावड़ा लेकर के रोड पर, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। जो सारे दिन रिक्शा चलाते हैं उनके पास खाने के लिए और पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते। उनसे ज़्यादा कौन कर्मठी है इस दुनिया में? जो सारे दिन फावड़ा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पत्थर ढो रहे हैं, और एक आदमी एसी में बैठ करके और वहाँ से पूरा संचालन कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है, बेचारे 300 कमा रहे हैं। भाग्यहीन कर्म है ऐसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। कर्म अगर महान है तो भाग्य उससे बड़ा है।